सो ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 का है जो कि 15 अप्रैल शिफ्ट वन में आया था। इस क्वेश्चन में हमें दो सर्किल दे रखी है एंड व्हाट दे आर आस्किंग हियर इज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू दीज सर्कल्स, राइट। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट क्या है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का? सो कॉमन टेंजेंट्स का, अगर आपके पास दो सर्किल है तो पहले तो दो सर्किल खींच लेते हैं, ठीक है। और जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, एक ये सर्किल हुआ आपके पास, मान लो थोड़ा सा छोटा सा सर्किल और बना लिया। ये दूसरा सर्किल आपके पास है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे जब आपके ये दो सर्किल जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो आपके चार कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। कौन कौन से यहाँ पे? एक टेंजेंट ऐसे गुजर सकता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसे गुजर सकता है। um, फिर तीसरा टेंजेंट कुछ ऐसे गुजर सकता है। and then fourth tangent could be something like this. Okay, so there will be four common tangents. Okay, आप थोड़ा इसको शिफ्ट करके अच्छे से डाल सकते हो। So there will be four common tangents, right? That is what is the idea। अगर आपके दोनों सर्किल ऐसे एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे फोर। अभी थोड़ा एक और दूसरा केस। ये दूसरा केस क्या कि अब ये सर्किल मेरे एक्सटर्नली टच करने लग जाए, ठीक है, ऐसे दोनों ऐसे आपस में टच कर जाए। तो अब यहाँ पे कुल मिला के हम तीन टैंजेंट्स खींच सकते हैं। एक ये आपको यहाँ से गुजरेगा ये एक टैंजेंट, फिर एक दूसरा टैंजेंट ऐसे जो यहाँ पे था, ठीक है। तो यानी एक टैंजेंट अब कम हो गया हमारा, और यहाँ पे एक टैंजेंट, राइट। सो दिस इज लाइक, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि दिस इज और थर्ड टैंजेंट। ओके, तो इस तरीके से तो तीन टैंजेंट। ओके, अभी क्या? अब एक ये दूसरा केस था, अब तीसरा केस। अब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करने लगे ऐसे। तो यहाँ पे कट करने लगेंगे तो क्या होगा? ये दोनों सर्किल पे आप दो ही कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो, ठीक है। एक यहाँ से ये वाला कॉमन टेंजेंट जाएगा कब, और फिर यहाँ से एक टेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे दो कॉमन टेंजेंट जाएंगे। अभी और क्या? लास्ट केस जब ये आपको इंटरनली टच करने लगे ऐसे जाके, ठीक है, यहाँ पे। अगर इंटरनली टच करने लगे तो आपको यहाँ पे, जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ, जो आपका कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वहां से आप एक टेंजेंट। उसके बाद मतलब लास्ट केस तो यही है कि आपका टच ही ना करे, सर्किल एक दूसरे के अंदर है, मतलब बेसिकली वन सर्किल इज इनसाइड द अदर, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ड्रॉ एनी कॉमन टेंजेंट। तो यही चार केसेस है। तो इसमें जो भी केस आएगा अपना, तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा कि सर्किल टच कर रहे हैं या नहीं आपस में, कट कर रही है या जो भी। तो इसके लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यही सबसे पहला काम करेंगे अब हम लोग। तो हम लोग अब शुरू करते हैं काम। तो यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर है आपको C1। अगर मैं, आप इस वाले इक्वेशन से हमेशा कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसका सेंटर आपका -g-f पे है, जिसका रेडियस आपका स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो यही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको जो सेंटर है, कंपेयरिंग दिस, आप कह सकते हो कि इसका सेंटर आपको आ रहा है 9, 15/2 पे। यही इसका सेंटर है, ठीक है। तो पहले का सेंटर ऐसा मिल गया। अब इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस वुड बी R1 आप कहते हो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी 9 स्क्वायर प्लस 15/2 होल स्क्वायर, और माइनस सी की जगह पे आपको 131 है, यानी 131। ये बन गया आपको 81, प्लस ये हो गया 225/4, और ये हो गया -131। तो 81 में -131 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -50, प्लस 225/4, यानी ये 50 × 4, 200, -200 प्लस 225/4, यानी ये 25/2, यानी 25/4, यानी 5/2, 5/2। ओके, सो ये आपको पहले वाले का निकल के आ गया। अब C2 निकाल लो। C2 जिसका सेंटर है सिंपल 3 3 दिख रहा है, सेंटर है 3 3। अब R2 क्या दे रखा है? R2 है आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी 3 3 9 प्लस 9, यानी हम लोग क्या लिख रहे हैं? आप लिख लो यार एक बार, अदरवाइज लगेगा कि हमने स्किप कर दिया स्टेप। सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस सी, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 9 + 9 + 7, 9 × 8 = 7, 25, 25 का आपको ये हो जाएगा 5। अब रेडियस भी निकल गया। अब C1 C2 निकाल लो। C1 C2 इज
सी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 15/2 -3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 36, और ये हो गया 3 × 6 मतलब 9 का स्क्वायर/2 यानी 81/4। तो यानी आप इसको जब 36 × 4 करोगे तो 144 प्लस 81/4, यानी ये आपको हो जाएगा 225/4 विच इज 15/2। ठीक है, तो ये 15/2 आया। अब R1 + R2 अब देखोगे तो वो भी आपको 15/2 ही आ रहा है, यानी R1 + R2 भी आपका 5 + 5/2, यानी ये भी 15/2 आ रहा है। यानी C1 C2 = R1 + R2, यानी ये सर्किल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ऐसा मतलब है कि आप तीन कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऐसे एक सर्किल ऐसे, अनकॉमन टेंजेंट एक, दो, और ये तीन, तीन कॉमन टेंजेंट्स। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसमें आपको जस्ट सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 R2 निकालना था, और बस दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।